साहिवाल थाना गल्ला मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में पतंगे और चरखियां बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल काशिफ असलम की हिदायत पर एसएचओ थाना गल्ला मंडी अल्लाह देता शाहीन की जेर निगरानी एएसआई मकसूद अहमद ढडी की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शफीक गुड्स जी रोड से पतंगे चरखी डोर की भारी खेप बरामद। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट खावर अली चौधरी साहिवाल। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास की खबर शामिल करते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स की तारीख की बड़ी कार्रवाई, करोड़ रुपए मालियत से जायद की मंशा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नार्को टैक्स डेरा रीजन और ईटीओ डेरा खालिद खान खलील ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि डायरेक्टर नार्को टैक्स की खुसूसी हिदायत पर महकमे ने मंशियात फरोशों और इसमें मुलविस बड़े माफियाज के खिलाफ दायरा तंग करने पर सख्ती से काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर डेरा को खुफिया जराये से मिलने वाली इतला पर कि दराबन के रास्ते मंशियात की बड़ी मिकदार पेशावर स्मगल की जाएगी। D2 मोबाइल स्क्वाड के इंचार्ज इंस्पेक्टर अल्लाह नवाज ने बमा नफरी दराबन रोड काकड़ पेट्रोल पंप के करीब मुखबर शुदा गाड़ी नंबरी 4498 सी जिन्होंने नाकाबंदी की, इसी दौरान दराबन रोड काकड़ पेट्रोल पंप के करीब आने वाली गाड़ी नंबर सिंध C4498 को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने भगाने की कोशिश की। ताकुब पर गाड़ी को रोककर जब तलाशी ली गई तो गाड़ी के खुफिया खानों में महारत से छुपाई गई 30,500 ग्राम किलो चर्स बरामद की गई। किले को चिराग कोयटा के रिहायशी मुलजिम असदुल्ला मोहम्मद गुल को गिरफ्तार कर लिया गया। आलमी मंडी में इस मंशियात की मालियत करोड़ों रुपए से जायद है। उन्होंने कहा कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, जिससे इस कारोबार में मुलविस बड़े बड़े मगरमच्छों को भी बेनकाब किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास नुमाइंदा न्यूज टाइम। सेक्टर कमांडर साउथ का क्रिश्चियन अस्पताल में कायम डॉक्टर ओला मेमोरियल मिडिल स्कूल का दौरा, स्कूल के तलबा तालबात में किताबें और तहाइफ तकसीम किए। इलाके में अमन की बहाली के साथ साथ FC हेडक्वार्टर साउथ के ताउन से तालीमी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए खुसूसी इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, तालीम के जेवर से आरास्ता होकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के काबिल हो सके। सेक्टर कमांडर साउथ ने जुमेरात के रोज क्रिश्चियन अस्पताल में कायम डॉक्टर ओला मेमोरियल मिडिल स्कूल का खुसूसी दौरा किया। स्कूल आमद के मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर नदीम और एडमिनिस्ट्रेटर वसीम ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि बच्चों और बच्चियों ने सेक्टर कमांडर को हार पहनाए। इस मौके पर सेक्टर कमांडर साउथ ने स्कूल के तमाम क्लासरूम्स का तफसीली दौरा किया। उन्होंने स्कूल के तलबा और तालिबात से मुलाकात की और उनमें किताबें तकसीम की। क्रिश्चियन अस्पताल टांग के डायरेक्टर डॉक्टर नदीम का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। टांग जैसे पसमानदा इलाके में सेक्टर हेडक्वार्टर साउथ की इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी की जाने वाली कोशिशें काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर कमांडर साउथ का डॉक्टर ओला स्कूल का दौरा और बच्चों को किताबें फराहम करना इनकी रोशनियां बांटने की एक कड़ी है। मज़कूरा स्कूल का क़याम 2011 में अमल में लाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद क्रिश्चियन अस्पताल में फराइज सर अंजाम देने वाले ईसाई और मुसलमान कम्युनिटी के बच्चों को तालीम की बुनियादी जेवर से रोशनास कराना है। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास नुमाइंदा न्यूज टाइम। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान यासिन फारूक ने जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पुलिस कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ थानों का मुआयना किया। रीजन पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान रीजन यासिन फारूक ने जिले पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में मुनक्किदा तकरीब के मौके पर जिले जनूबी वजीरिस्तान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों में अपनी जानिब से तारीफी असनाद और नकद इनामात तकसीम किए। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा इस्माइल खान यासिन फारूक का कहना था कि जनूबी वजीरिस्तान में महकमा पुलिस को दरपेश मुश्किलात के बायस यहाँ तैनात पुलिस अफसरों की बेहतरीन हिकमत अमली वाले जवानों की हौसला मंदी और बहादुरी के पेश नज़र न सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हुई है, बल्कि यहाँ के अवाम का मजबूत रद्द-ए-अमल देखने में आया है और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से मजीद भी बहुत बेहतर से बेहतर इकदाम अमल में लाए जाएंगे और ऐसे अफसरान नौजवान जो मेहनत और लगन के साथ अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ अमल है, उनको हर मौके पर भरपूर सराहा जाएगा। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास नुमाइंदा न्यूज टाइम। खबरदार, डेरे में मुर्दे भी महफूज नहीं। कोराई कब्रिस्तान से मुर्दे कौन निकाल रहा है, इंसान या जानवर? अवाम सर पकड़ कर बैठ गए। चंद रोज में 2 मुर्दे गायब। अवाम ने कब्रिस्तान का पहरा देना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोराई के सिद्दीक मोहम्मद कब्रिस्तान से चंद रोज के अंदर 2 मुर्दे कब्र के अंदर से गायब और एक कब्र के अंदर सामी तक खुदाई के बाद अवाम सर पकड़ कर बैठ गई। इलाके में खौफ हरास, जबकि लवाहिकीन में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज इलाका अवाम की मीटिंग के बाद अवाम का कहना था कि रात की तारीखी में कब्रों से हमारे फौत होने वाले अजीज़ अकारिब को निकाला जा रहा है। मुर्दों के कफन करीबी खेतों से घास में पड़े मिले हुए हैं, जबकि निकाले गए मुर्दे अब बच्चे की हड्डियां भी मिली हैं। पुरस्कार तौर पर मुर्दों को कब्रों से निकालने का ताहाल कोई पता नहीं चल सका कि ये काम किसी इंसान का है या जानवर का। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इलाका मौजूदीन समाजी
शख्सियत सनाउल्लाह खोकर, रिजवान शेख, साबिर बलोच, शाह नवाज, मोहम्मद इकबाल, सैफुर रहमान और दीगर का कहना था कि हमारी आवाम कुछ साल पहले दरिया खान में पकड़े गए मुर्दे खोरों की कहानी सुनकर परेशान है कि खुदा न खास्ता यहाँ भी वही मामला ना हो। और आज इस हवाले से इलाका आवाम की मीटिंग हुई है कि कब्रिस्तान का पहरा देने के लिए 3 से 4 पहरेदार मुकर्रर किए जाएं, जो रोजाना की बुनियाद पर रात के वक्त पहरा देंगे। उनका कहना था कि अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि मुर्दों को निकालने वाले जानवर हैं या कोई और मखलूक। उनका ये कहना था कि ये कब्रिस्तान 68 किनारे पर मुश्तमिल है, जिसकी 4 दीवारी नहीं। ये कार्रवाई अगर जानवर ने की है तो इसकी वजह इसकी 4 दीवारी का ना होना है। कुछ अरसे पहले एलाना इलाका ने अपनी मददाब के तहत चंदा इकट्ठा करके इसकी हिफाजत के लिए कुछ हिस्से की दीवार तामीर की थी, मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। ताहम पहरेदार रात को किसको पकड़ते हैं ये वक्त बताएगा, जिसके लिए आज से ही अमल दरामद शुरू होगा। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास। डेरा इस्माइल खान कड़ी खैसवर के इलाके मल्ला खेल में नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक जंगल में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 डेरा और पहाड़पुर टीम की मुश्तरका फायर फाइटिंग आग पर मुसलसल कई घंटों की जिदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1112 टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोक लिया। रेस्क्यू जराए। डेरा इस्माइल खान से असद अब्बास। डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फजल मन्नान की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 डेरा के तमाम स्टेशनों में शुमाली वजीरिस्तान और लोअर में वाक़ होने वाले हादसात में शहीद होने वाले एहलकारों के इसाले सवाब और जख्मी होने वाले एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए खत्म कुरान और दुआ की गई, जिसमें बड़ी तादाद में रेस्क्यूअर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर फजल मन्नान ने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खतीर अहमद साहब की खुसूसी हिदायत पर तमाम स्टाफ खुसूसन ड्राइवर्स को हिदायत जारी की कि रेस्क्यू 1112 के असूलों के मुताबिक सेफ्टी, हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के साथ साथ हद रफ्तार से तजावुज़ न करें और अपनी और दूसरों की जिंदगी को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। बिजनेसमैन पैनल के तमाम लीडरान के पेशावर में इलेक्शन जीतने के बाद पेशावर आमद के मौके पर सेनेटर हाजी गुलाम अली के घर पर पुरवकार इशाया मुनक्किद हुआ। इस इशाइये में मोहतरम जनाब मियां अंजुम निसार साहब, चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल, काउंसलर जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान मोहतरम हमीद रजा, काउंसलर जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान मोहतरम नजीबुल्लाह अहमद रजई, मियां नासिर हयात मगू साहब, सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सेनेटर हाजी गुलाम अली साहब, जनरल सेक्रेटरी बिजनेसमैन पैनल और नायब सदर सार्क चैम्बर शाहजेब अकरम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जनाब अतर चावला साहब, अरबाब मोहम्मद फारूक जान, सदर मोहम्मद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जाहिर शाह नायब सदर खैबर पख्तूनख्वा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के तमाम चैम्बर्स के सदूर ने शिरकत की। इस मौके पर सेनेटर हाजी गुलाम अली ने कहा कि मैं दिल की अता गहराइयों से आप सब मेहमानों को पेशावर आने पर खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें खिदमत का मौका फराहम दिया और मौके की तवज्जो से मैं ये भी बरमला कहने पर फख्र महसूस करता हूँ कि बिजनेसमैन पैनल ने इस साल खैबर पख्तूनख्वा से 90% वोट लेकर इलेक्शन में BNP को जितवाया। तवक्का रखता हूँ कि मुस्तकबिल में 100% वोट लेकर कामयाबी हासिल करेंगे। मैं तमाम चैम्बर्स का बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने इलेक्शन में बिजनेसमैन पैनल पर एतमाद का इजहार करके कामयाबी से हमकिनार किया। रिपोर्ट इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा से। लेडी रीडिंग अस्पताल MTIL RH में तिब्बी अमले के 60 अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीन लगाने वालों में 50 से ज्यादा मेल और फीमेल सीनियर डॉक्टर्स और ट्रेनी डॉक्टर्स शामिल हैं। वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टरों ने वैक्सीन को महफूज करार दे दिया। LRH के 5000 तिब्बी अमले को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। रावलपिंडी राना मोहम्मद सईद। रावलपिंडी महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कार्रवाई। सेनेटर चौधरी तनवीर खान केस में अहम पेशरफ्त। बहरिया फेज 7 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पुलिस और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हमरा पाकिस्तान रेलवे की अराजी पर कायम होने वाली मार्केट, जिनमें हबीब मार्की, कंट्री मार्की शामिल है, मिसपार कर दी गई और सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। याद रहे कि कुछ अरसा कबल सेनेटर चौधरी तनवीर खान पर FIR भी दर्ज की गई थी और मौसूफ के वारंट गिरफ्तारी भी मिजाजी अदालत से जारी हो चुके हैं। वागुजार करवाई गई अराजी में सरकारी रास्ता भी शामिल है। ये टोटल 110 कनाल पर मोहित रकबा था, जिसको एंटी करप्शन रावलपिंडी के सर्कल ऑफिसर जाहिर जहूर की निगरानी में वागुजार करवाई गई। जाहिर जहूर का कहना था कि DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस साहब की सरबराही में डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी कमल बतूल साहिबा की कमांड में से अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत की सरकारी अराजी को ऐसे अनासिर से हर सूरत वागुजार करवाया जाएगा। साडा हक है तेरक। RHQ अस्पताल के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा रोड ब्लॉक करके सरापा एहतजाज बन गए। महकमा सेहत के न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ग्रेड 17 के मुलाजमीन 8 माह से तनख्वाहों से महरूम हो गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज
اور نعرے بازی اسپتال کے سامنے خانیوال بہاولپور بائی پاس روڈ بلاک کر دیا اور سراپا احتجاج بن گئے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال کے ملازمین کا کہنا تھا کہ نوکریاں مستقل کر کے تنخواہیں بڑھانے سمیت دیگر ملازمین کی طرح دیگر انکریمنٹ دیے جائیں۔ مظاہرین نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں احتجاجی ریلی بھی نکالی جو اسپتال سے ہوتی ہوئی ڈی ایچ کیو اسپتال کے گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اسپتال ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق کے لیے نعرے بازی کی۔ رپورٹ وقار حسین پراچا، نیوز ٹائم، خانیوال۔ شیخو پورہ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایمرجنسی سمیت وارڈز اور آؤٹ ڈور سے ادویات غائب۔ ایمرجنسی وارڈز میں جان بچانے والی ادویات تک موجود نہیں۔ گزشتہ 3 ماہ سے 30 اہم میڈیسن موجود ختم ہو چکی ہیں۔ مریضوں کے لواحقین پرائیویٹ سٹور سے مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ ایمرجنسی وارڈز کو چلانے کے لیے میڈیکل لوکل پرچیز کی جا رہی ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میڈیسن کی خریداری کے لیے سی آفس کو متعدد بار لے چکے ہیں۔ سی آفس کے نالائق عملے نے ابھی تک میڈیسن خریدنے کے لیے بنیادی پروسیس ہی مکمل نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق ایل پی کی مد میں ہسپتال کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ دور دراز سے آنے والے غریب مریضوں کو ادویات نہ ملنے سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سی آفس کی نالائکی کو شہری پنجاب حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ صورتحال سے متعلق نئے تعینات ہونے والے سی او ہیلتھ ہسپتال کے ایم ایس کا موقف دینے سے انکار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی ایچ کیو ہسپتال کی صورتحال کا فوری نوٹس لیں، شہریوں کا مطالبہ۔ رپورٹ عرفان خان درانی، نیوز ٹائم، شیخو پورہ۔ ساہیوال میں دھند کے باعث کوسٹر اور گیس ٹرالر میں تصادم، 4 خواتین سمیت 8 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمی ہسپتال منتقل۔ ساہیوال ہڑپا بائی پاس پر شدید دھند کے باعث مسافر کوسٹر اور گیس ٹینکر میں تصادم جس کے نتیجے میں 4 خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو کوسٹر سے نکال کر ڈی ایچ کیو اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 2 مسافروں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ رپورٹ خاور علی چودھری، ساہیوال۔ عمران خان خیبر پختونخوا سے۔ ملک سعد شہید پولیس لائنز میں گزشتہ روز ایس ایس پی آپریشن یاسر آفریدی کی سربراہی میں خصوصی تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں 4 ڈویژنز کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں جرائم اور ان کی تفتیش کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن نے زیر تفتیش کیسز کے تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ہاٹ سپاٹس کا تعین کر کے نئی حکمت عملی ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھنے کی خاطر انفارمیشن بیسڈ سرچ آپریشنز، سرپرائز ناکہ بندیاں اور پولیس گشت میں اضافے کے ساتھ ساتھ تفتیشی نظام میں بھی مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ اوکاڑا ٹائیگر فورس کے نوجوان اور مختلف یونین کونسل کے افراد ضلع انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اوکاڑا متاثرین نے پریس کلب کے سامنے ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے محکمہ بلدیہ پر الزام عائد کیا کہ شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ متعلقہ محکمے میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اوکاڑا محکمہ بلدیہ اور ضلع انتظامیہ کے ستائے ہوئے شہری ٹائیگر فورس کے نوجوان اور مختلف یونین کونسل کے افراد سڑکوں پر نکل آئے اور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہر کا 70% حصہ گندگی کی نظر ہو چکا ہے اور گٹروں کا پانی سڑکوں پر مٹر گشت کرتا ہے، جبکہ متعلقہ محکمے میٹھی نیند سو رہے ہیں اور کئی ہفتوں تک کسی بھی گلی محلے میں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام درست نہیں۔ لوگوں کا مساجد جبکہ بچوں کا اسکول پاک صاف پہنچنا ناممکن ہو چکا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ساہیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نوشہرہ فیروز ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین سے 10% سے 30% پیسوں کے عوض بل پاس ہونے پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کے رہنما محمد رمضان مجیدانو اور دیگر نے اللہ والے چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کے رہنما محمد رمضان مجیدانو، ذوالفقار علی چنا، افضل علی منگی، ایم یاسین کھوسو، بھٹو تگر اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، جس سے اکاؤنٹس آفیسر حسن جان چنگیزی، کامل مورو، اعجاز کانجو، غلام محمد حیدر راجپر اور دیگر آفس میں تعینات ہوئے ہیں۔ ہر محکمہ صحت، ایجوکیشن، پولیس، ایریگیشن، ریونیو اور دیگر اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین بیوہ عورت کی تنخواہوں کے بل، پینشن، جی پی فنڈ کے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر حسن جان چنگیزی اور دیگر راشی عملے کو فوراً ہٹا کر کرپشن کی انکوائری کروائی جائے اور 6 ماہ سے ریٹائرڈ ملازمین بیوہ عورتوں تنخواہوں کے روکے ہوئے بل پاس کیے جائیں۔ ہیومن رائٹ پروٹیکشن فورم پاکستان ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کے رہنما نے مطالبہ کیا کہ ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز کے منتخب ایم این ایز، ایم پی ایز اور دیگر رہنماؤں کی گزارش ہے کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، اس علاقے کے بے سہارا لوگوں کی مدد کی جائے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس نوشہرہ فیروز کے راشی افسر حسن جان چنگیزی اور دیگر عملے کو فوری تبادلہ کر کے ایماندار افسر مقرر کروائے جائیں، ورنہ منتخب ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ہاؤسز کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ نوشہرہ فیروز رپورٹ، نیوز ٹائم، افضل علی منگی۔
साहिवाल तजावजात और नाजायज कब्जों के खिलाफ जारी पंजाब हुकूमत की खुसूसी मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन की कार्रवाइयाँ। साहिवाल के नवाही गांव चक नंबर 135 9L में फुटबॉल ग्राउंड कब्जा माफिया से वागुजार करवा लिया। इसके अलावा चक नंबर GD 49 में सरकारी रास्ते को भी वागुजार करवाया गया। कार्रवाई के दौरान फतेह शेर कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट पार्क और सरकारी अराजी पर कायम की गई पक्की तजावजात को मस्मार कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद हुसैन इन तमाम कार्रवाइयों के दौरान मौजूद रहे और काम की निगरानी की। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर की हिदायत पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयों का दायरा देहात तक फैला दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर सरकारी अमला को वागुजार कराने का अमल जारी रखा जाएगा। रिपोर्ट खावर अली चौधरी, साहिवाल, पाकिस्तान। फैसलाबाद थाना जंग बाजार और चौकी गुलफिशा के इलाके में बसंत अवाम ने खूब जोर शोर से मनाई। हवाई फायरिंग के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। वजीर आला के अहकामात अवाम ने हवा में उड़ा दिए। पुलिस के आला अफसरान सुकून की नींद सोते रहे। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद उवैस शब्बीर, फैसलाबाद। साहिवाल बुनियादी मराकज़ सेहत पर काम करने वाले अमले ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। जिला सदर राना मोहम्मद खालिद ने इस इजलास में खिताब करते हुए कहा, 16 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। इन मुलाजमीन को गवर्नमेंट मुलाजमीन के बराबर तनख्वाह का बकाया 70% हिस्सा फिलफोर दिया जाए। 14 अजला में से जिन मुलाजमीन के कंट्रैक्ट रेवेन्यू नहीं किए गए या टर्मिनेट किया गया है उनको बहाल किया जाए। इन मुलाजमीन को मेडिकल लीव, डेड ग्रांट, मेडिकल अलाउंस और दीगर मराद दी जाए। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 19 फरवरी को जिला लेवल पर एहतजाज किया जाएगा। अगर फिर भी मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 8 मार्च को लाहौर में धरना दिया जाएगा। इस इजलास में जनाब सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ जमाल, नायब सदर आसिफ हुसैन नजफी, लीगल एडवाइजर आमिर सोहेल बघेला, आसिफ शहजाद, आमिर फारूक, सफदर सियाल, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद असलम, मोहम्मद जीशान, हमीद तबस्सुम, शाहिदा परवीन, अफशा, फरहाना और दीगर ने शिरकत की। रिपोर्ट खावर अली चौधरी, साहिवाल, पाकिस्तान। जोही थाना हुदूद जोही और आसपास में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ सियासी समाजी सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का हल्का के अपोजिशन उम्मीदवार सरदार इमदाद खान लगारी, अमीन वघियो, अताउल्ला खच्ची, गुलाम कादिर लगारी, खलील सुमरो, हनीफ कोट लगारी दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा करके जोही दादू इंडस हाईवे नाके चौक पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने बताया कि जोही शहर और आसपास में अमन का पंछी उड़ गया। डकैती चोरी के वाकयात उरूज पर पहुंच गए। दिन ब दिन बदअमनी बढ़ने की वजह से शहरी गैर महफूज हैं। उन्होंने कहा कि SSP दादू गुनाहों पर कंट्रोल नहीं कर पाया। पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी रात को सोने के बजाय जागने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर समेत आसपास के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार करके रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और चोरी डकैती वापस कराई जाए। दूसरी सूरत में SSP ऑफिस के सामने धरना देंगे। रिपोर्ट रफीक अहमद, न्यूज़ टाइम, जोही।